स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई हुई वर्कशीट नंबर 12 कर रहे हैं साइंस की, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक व लवण। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारक की क्षमता के बारे में, लवण कितने प्रकार के होते हैं, और जो पिछली वर्कशीट में हमने पीएच स्केल की बात की थी, आज हम पीएच का महत्व भी पढ़ेंगे। तो आइए अम्ल और क्षारक की क्षमता के साथ। बच्चों, आपको पता ही है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन ही हमें अम्ल और क्षार की क्षमता बताते हैं। जो अम्ल 100% आयनित हो जाता है, यानी कि जो अम्ल 100% आयन्स में टूट जाता है, वो क्या होता है? प्रबल अम्ल। और जो अम्ल 100% आयन्स में नहीं टूटता, जिसमें से हाइड्रोजन आयन बहुत कम उत्पन्न होते हैं, वो होता है हमारा दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षार हैं बच्चों, जो क्षार 100% आयनित होकर OH आयन देते हैं वो प्रबल होते हैं, और जो 100% आयनित नहीं होते, कम OH आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? दुर्बल क्षार। बच्चों, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, नीचे देखिए कि HCl और एसिटिक अम्ल दोनों की सांद्रता आपके पास सेम है, लेकिन HCl तो हमारा प्रबल है अम्ल और एसिटिक अम्ल हमारा दुर्बल है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम बता चुके हैं, जो अम्ल 100% आयन्स में टूट जाएगा, तो यहाँ पर HCl जो है वो 100% आयनित हो जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल जो है वो 100% आयनित नहीं होगा। आगे देखिए, जो क्षार 100% आयनित हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो 100% आयनित नहीं होता उसे दुर्बल क्षार। अब आपको बेटा यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इस सारणी में हमें लवण बताए गए हैं। 3 तरह के लवण होते हैं, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, उदासीन लवण। अब हमें ये चेक करना है यहाँ पर उदासीन लवण किस किस से बनेगा। तो बेटा फर्स्ट देखो आप, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। जब भी एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा लवण बनेगा? उदासीन। उदाहरण आपको दिया हुआ है NaCl। किससे बना ये? HCl जो प्रबल अम्ल था, NaOH जो प्रबल क्षार था। दूसरा देखेंगे बेटा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल, अम्ल यहाँ कैसा है? दुर्बल, और क्षार कैसा है? प्रबल। बेटा जो चीज़ प्रबल होगी हमारा लवण वैसा ही बनेगा। अब यहाँ क्षार प्रबल है तो लवण की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। तीसरा देखिए, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल, वेरी गुड, तो यहाँ की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। चौथा देखिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। यहाँ पर आपका अम्ल भी दुर्बल है, क्षार भी दुर्बल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन। तो यहाँ पर हमारा लवण कैसा बनेगा बच्चों? उदासीन। अब हम देखते हैं पीएच का महत्व। हमारे शरीर का पीएच बच्चों 7 से 7.8 के बीच में होता है। पहला देखेंगे आप अपने उल्टे हाथ की तरफ, अगर बारिश हो रही है, बारिश के जल का पीएच 5.6 से कम हो गया, 5.6 से कम, यानी पीएच स्केल पर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, 7 से नीचे की तरफ, और 7 से नीचे का मान क्या होते हैं? अम्लीय, यानी वो वर्षा क्या होगी? अम्लीय। और जब भी प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा का जल नदी में जाता है तो नदी का जल भी क्या हो जाता है? अम्लीय। और अम्लीय जल में जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मछली हो गई, ये अच्छे से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जल की अम्लीयता क्या हो गई है? बढ़ गई ना अम्लीय वर्षा से, तो इनकी मृत्यु होने लग जाती है। दूसरा देखेंगे बच्चों, हमारे पाचन तंत्र में। बेटा हमारे पाचन तंत्र की बात करें हम, तो हमारे आमाशय में एक अम्ल होता है जिसका नाम क्या होता है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या काम करता है बेटा? भोजन को पचाने में सहायता करता है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं अपच हो जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचा पाते, तो हमें एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। तो बेटा एसिडिटी, एसिड बढ़ गया हमारी बॉडी में, तो एसिड को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटी एसिड। क्या लेते हैं? एंटाएसिड। तो एंटाएसिड क्या काम करता है? अम्लीयता को उदासीन कर देता है। ठीक है बच्चों, 2 एग्जाम्पल दिए आपको एंटाएसिड के, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता चल गया आमाशय में कौन सा अम्ल है? HCl। एंटाएसिड क्या होता है? जो अम्ल की अधिकता को उदासीन कर दे। 2 एंटाएसिड के नाम बताओ। वेरी गुड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और
सोडियम बाइकार्बोनेट। आप बेटा ये पीएच का महत्व ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसी से आपका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तीसरा देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय मतलब दांत जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5.5 से कम होगा तो मुंह के अंदर क्या हो जाएगा, अम्ल बनना शुरू हो जाएगा और इससे हम जितना भी भोजन खाएंगे उसमें जो शर्करा होती है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, अम्ल में बदलने लग जाएगी। इसीलिए हमें क्या कहता है डॉक्टर, जब भी हमारे दांत में कोई दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर क्या कहते हैं कि दिन में 2 बार टूथब्रश करो। क्यों करेंगे हम टूथपेस्ट? क्योंकि टूथपेस्ट क्या है, क्षारीय और दांतों में क्या हो गई है, अम्लीयता। तो अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करेंगे, क्षार लगाएंगे ताकि क्या बन जाए वो अम्लीयता, उदासीन। ठीक है, तो ये आपका बेटा तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट देखेंगे आप कि हर बार खाना खाने के बाद हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि भोजन में जो उपस्थित शर्करा है वो अम्ल में ना बदले। या टूथपेस्ट की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि टूथपेस्ट क्या है, एक क्षार है जो हमारे मुंह में बनने वाले अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन होती है। आपने देखा होगा कभी भी आपको मधुमक्खी काटती है तो आपकी जिस जगह पर मधुमक्खी काटती है वहाँ पे दर्द और जलन होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि मधुमक्खी हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ती है। अब उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें उस अम्ल को क्या करना पड़ेगा, उदासीन। और उदासीन करने के लिए क्या लगाएंगे हम, क्षार। क्या लगा सकते हो आप, बेकिंग सोडा। आगे देखिए, नेटल। बेटा नेटल एक पौधा होता है, उसके पत्ते अगर हमारे हाथ पर या स्किन के किसी भी पार्ट पे टच कर जाते हैं तो हमें एक जलन सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि नेटल का जो पत्ता है बेटा वो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है और जब वो अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें जलन का अनुभव होता है। अब इसे ठीक करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक डोक का पौधा आता है बच्चों, डोक के पौधे की पत्ती लगा करके हम इस अम्लीयता को ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट देखिए, मिट्टी का पीएच। तो बेटा आप पौधे लगाते होगे, पौधे कैसे उगते हैं, उस मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं ना जो मिट्टी हमारी उदासीन हो। अगर मिट्टी में अम्लीयता होगी तो पौधा अच्छे से नहीं उगेगा और अगर मिट्टी क्षारीय होगी तो भी पौधा अच्छे से नहीं उगेगा। तो अगर मिट्टी हमारी अम्लीय है यानी उसकी पीएच जो है वो पीएच का मान 5.6 हो जाता है तो हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा, उदासीन। तभी तो पौधा अच्छे से वृद्धि करेगा। उदासीन बनाने के लिए, उसकी अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे बच्चों, सबसे नीचे देखिए आप, चूने या कैल्शियम कार्बोनेट। या तो हम उसमें चूना मिला सकते हैं मिट्टी के अंदर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको 3 लवण दिए गए हैं, आपको पता लगाना है ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में KCl किससे बना है, KOH और HCl से। KOH हमारा एक प्रबल क्षार है और HCl एक प्रबल अम्ल। हमने पढ़ा था अभी कि जब प्रबल क्षार प्रबल अम्ल के साथ मिलता है तो कैसा लवण बनता है, वेरी गुड, उदासीन। दूसरा देखिए, NaNO3, ये बना है NaOH और HNO3 से। NaOH क्या है बेटा, प्रबल क्षार, और HNO3 क्या है हमारा, प्रबल अम्ल। यहाँ पर भी दोनों चीज़ें प्रबल हैं तो लवण कैसा होगा, उदासीन। बहुत अच्छे। तीसरा देखिए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किससे बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर बेटा हमारा क्षार दुर्बल है और अम्ल प्रबल। मैंने बताया था जो चीज़ प्रबल होगी वही हमारा लवण बनेगा, तो यहाँ पर कैसा बनेगा हमारा लवण, अम्लीय। बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, MgCl2 कौन से अम्ल और क्षार से बना है। MgCl2 बेटा बना है MgOH2 और HCl से। MgOH2 क्या है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षार है, और HCl क्या है हमारा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है।
तो कैसा बनेगा ये हमारा लवण? अम्लीय। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। प्रत्येक भोजन के बाद हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है बच्चों दांत साफ करने की सलाह? अभी हमने पढ़ा क्योंकि अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर जो भोजन की शर्करा है वो किस में बदल जाएगी? अम्ल में, जिससे हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे। इसीलिए हमें टूथपेस्ट से दांत साफ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि टूथपेस्ट क्या है? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, पता लग गया कि प्रत्येक भोजन के बाद हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि मुंह में बनने वाले अम्ल को टूथपेस्ट के क्षार से हम उदासीन कर सकें। दूसरा देखिए, आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम। वेरी गुड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा देखिए, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? मैं इसका आंसर आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा। अम्लीय वर्षा जो है वो नदी के पानी में जब गिरती है तो नदी का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, जिससे कि जलीय जीव वहाँ पर अच्छे से सांस नहीं ले सकते और उनके लिए ये क्या होता है? हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। एंटा एसिड किस प्रकार कार्य करते हैं? एंटा एसिड, एंटी का मतलब होता है दुश्मन, एंटा एसिड मतलब एसिड का दुश्मन। तो जब भी हमें एसिडिटी की दिक्कत होती है तो एंटा एसिड क्या करता है? हमारे आमाशय में बनने वाले एसिड को उदासीन कर देगा और हमें एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? एंटा एसिड अम्ल की अधिकता को उदासीन करने का कार्य करते हैं। 2 एंटा एसिड आपके राइट हैंड साइड पे जब हम देखेंगे तो सेकंड बॉक्स में दिया हुआ है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूसरा दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को कितनी pH चाहिए? 7.2। लेकिन आपने जो मिट्टी चुनी है उसका pH है 5.6। इसका मतलब मिट्टी कैसी है? अम्लीय। अब मुझे तो पौधा लगाना है, तो मुझे इसके अंदर पौधा अच्छे से लग जाए तो क्या डालना पड़ेगा? तो बिल्कुल आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मिट्टी की pH लास्ट वाला बॉक्स देखेंगे तो हम अम्लीयता को मिटाने के लिए क्या डाल रहे हैं? चूना या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या डाल रहे हैं हम? चूना या कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, आशा करती हूँ बेटा इस वर्कशीट से आपको अम्ल, क्षार और लवण तथा pH के क्या क्या उपयोग हैं हमारे पाचन तंत्र में, हमारे मुंह में मधुमक्खी अगर हमें काटती है तो कैसे छुटकारा मिल सकता है, पौधे उगाने हैं तो हमें pH का मान क्या करना पड़ेगा, ये सब अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले साइंटिफिक वर्कशीट्स हैं, साइंस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, कोई भी आपकी साइंस से रिलेटेड क्वेरी है उसका अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।